एक शिव जी के गुरु कौन है? उनके पिता आदि रुद्र भगवान महाकाल न केवल भगवान शिव अपितु अन्य सभी महारुद्रों के गुरु रहे थे। आदि रुद्र भगवान महाकाल ही रुद्र व्यवस्था एवं गुरु मंडल के प्रणेता रहे थे। उन्हीं की प्रेरणा से भगवान शिव ने गुरु मंडल गुरुकुल की स्थापना की थी। दो भगवान शिव कौन है, शंकर या महादेव? अरण्य संस्कृति, जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं, में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, भिलपति, भिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधार आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों भोले हैं भोलेनाथ? उनके अंदर ना अहम है ना ही चालाकी। उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, इसीलिए वह भोलेनाथ हैं। उन्हें भोलेनाथ कहे जाने के पीछे एक कहानी भी है। एक असुर था जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा था। सबसे शक्तिशाली शिव मंत्र क्या है? सबसे शक्तिशाली मंत्रों AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार हर दिन रुद्राक्ष की माला के साथ किया जाता है, तो इससे मिलने वाला लाभ और भी बढ़ जाता है। जब हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। शिव के AUM नम शिवाय मंत्र का जाप किसी भी समय किया जाता है। शिव जी की पूजा करते समय क्या बोलना चाहिए? भगवान शिव के मंत्र AUM तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् शय। भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? क्या शिव और शंकर एक हैं? कौन थे? शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते रहते हैं। सीपनी भोलेनाथ कैसे प्रकट होते हैं? श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। शिव का शिष्य कौन है? नंदी शिव के एक प्रबल भक्त के रूप में बड़े हुए और उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर उनके द्वारपाल और उनकी सवारी बनने के लिए कठोर तपस्या की। क्षेत्रीय किंवदंती के अनुसार इस स्थल की पहचान मध्य प्रदेश के जबलपुर में वर्तमान नंदिकेश्वर मंदिर में त्रिपुर तीर्थ क्षेत्र से की जाती है। शिव जी की पहली पत्नी का क्या नाम था? भगवान शिव के 9 पुत्र पुत्रियां हैं। भगवान शिव की पहली पत्नी राजा दक्ष की पुत्री सती थीं। इसी सती ने जब यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी, तो बाद में उन्होंने ही हिमवान और हेमावती के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर शिव जी से विवाह किया। उनकी तीसरी पत्नी काली, चौथी उमा और 5वीं गंगा माता का नाम लिया जाता है। शिव जी के बेटे कौन थे? शिव जी के बेटे कौन थे? साथ ही स्कंद षष्ठी के दिन शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा की जाती है। पुराणों में अक्सर शिव जी के 2 पुत्रों का ही जिक्र होता है, लेकिन क्या जानते हैं, शिव जी की 5 बेटियां भी थीं। खास बात यह है कि देवी पार्वती भी इस बात से अनजान थी कि महादेव 5 बेटियों के भी पिता हैं। भगवान शिव के दर्शन कैसे हो? क्या किसी ने भगवान शिव के साक्षात सोमवार के दिन अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आख, गंगा जल और बेलपत्र आदि भगावन शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाएं और उनकी आरती करें। शिव जी किसका ध्यान करते हैं? क्या शिव और शंकर एक हैं? कौन थे? रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते रहते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। भगवान शिव की शादी कब हुई थी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हालांकि शिव पुराण की रुद्र संहित के अनुसार शिव जी का विवाह मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ था। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या बोलना चाहिए?
इसके अलावा आप इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि या एयुम ह्रीं ह्रूं नमः शिवाय। भगवान शिव को क्या पसंद है? भगवान शिव को दही और घी भी बेहद प्रिय हैं। इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होकर आपको वरदान देंगे। भोलेनाथ को शक्कर, घी, शहद और गन्ने का रस भी अर्पित करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। भोलेनाथ से वरदान कैसे मांगे? सोमवार के दिन अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आख, गंगा जल और बेलपत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाएं और उनकी आरती करें। शिव किसका देवता है? विनाश के देवता के रूप में शिव हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख भूमिकाओं में से एक हैं। वह ब्रह्मा, निर्माता और विष्णु, संरक्षक के साथ 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। शैव संप्रदाय का मानना है कि शिव ही सर्वोच्च प्राणी हैं, जिनके अन्य सभी देवता पहलू हैं। शिव जी के प्रिय कौन हैं? रावण, नंदी या भगवान विष्णु? भगवान शिव ने किसे बताया है?